जय श्री राम सबको। और अब मृत शरीर के बारे में ही बात करेंगे। जब हम एक मृत शरीर को कुछ दिन के लिए रख देते हैं, जैसे हमारे पास एक कंडीशन आ गई है कि उसकी बेटी जो मरा है वो 10-12 दिन बाद आएगी, वो कहीं पे किसी दूसरे देश में है और फिर उस डेड बॉडी को जलाएगी। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस डेड बॉडी को जैसे हमने रख दिया, उस डेड बॉडी को जो हमने रख दिया, और फिर आप देखोगे कि उसके ना बाल और नाखून अपने आप बढ़ते हैं। नाखून और बाल दोनों चीज़ें बढ़ती हैं। क्यों बढ़ती हैं कभी किसी ने नहीं जाना। मेरे हिसाब से कभी किसी ने नहीं जाना। तो मैंने प्रैक्टिकल तो नहीं देखा और ना प्रैक्टिकल किया है, बातें सुनी हैं, समझी हैं और ध्यान में देखा है। ठीक है, ध्यान में जो समझा वो आपको बताने जा रहा हूँ। जब ऊर्जा, तो हमारे शरीर में अपान वायु फड़कन का काम करती है, फड़कन का। तो हमारे शरीर में जब ऊर्जा बनी रहती है तो नाखून और बालों को प्रॉपर जितनी भी बची रहती है ना, बालों तक और नाखूनों तक पहुंचती रहती है। जब निकलते वक्त वो इनको ऊर्जा देती जाती है और ये बड़े हो जाते हैं। बाल और ये सिर और नाखून दोनों को ऊर्जा मिलती रहती है और दोनों बढ़ जाते हैं, जिससे एक मृत शरीर अगर 14 दिन तक रखा रहे तो उसके नाखून बहुत बड़े हो जाते हैं और बाल भी बहुत बड़े हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अपान वायु उस रास्ते से निकल रही है, फड़कन कंटिन्यू बनी रहती है, इस वजह से नाखून और बाल बढ़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अलग अलग एनर्जी जो निकलती हैं, तो अलग अलग हिस्से में फड़कन या फिर श्वास का रहना ना रहना, कोशिकाओं में, इंद्रियों में ऊर्जा रहना ना रहना डिपेंड करता है उन ऊर्जाओं पर और उस प्लेस पर जहाँ पे ऊर्जा बनी रही है हमारे मृत शरीर में। ठीक है, तो मृत शरीर की इस प्रकार आप हेल्प कर सकते हैं। जितनी मेरे पास जानकारी थी मृत शरीर के बारे में वो मैंने आप सबके सामने रख दी है मेरे हिसाब से। अब बात करते हैं जो 5 पार्टिकल होते हैं। प्राणवायु का सबको पता है, प्राण का सांस और गर्माहट। ठीक है, प्राणवायु हमारे शरीर में एक तो श्वास का, जब श्वास रुक जाता है, प्राणवायु निकलते ही हमारा फेफड़े और नाक ठंडी हो जाती है, मतलब आदमी मृत घोषित कर दिया जाता है डॉक्टर द्वारा और मनुष्य द्वारा। ठीक है, जो प्राणवायु हमारे शरीर को गर्म रखने में और हमें श्वास लेने में सहायता करती है। ठीक है, अब बात आई थी अपान वायु की, कि आपने कभी कभी देखा होगा कि जैसे कभी किसी आदमी को, मनुष्य को जला रहे हैं और जलते जलते वो उसमें फड़कन होने का मतलब कहीं ना कहीं उसके शरीर में ऊर्जा बची हुई थी और उस ऊर्जा को अपान वायु बोलते हैं। तो वो निकलते वक्त फड़कन करती है, या फिर जब उसको पता ही नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, बुद्धि ही नहीं होती, वो विवेक में ही नहीं रहता, तो समझ ही नहीं होती, तो जब निकलती है, निकलते वक्त शरीर में फड़कन हो जाती है। कई बार घर पे ही हो जाती है, ये हमने समाज में सुना है कि ऐसा होता है। ठीक है, ऐसे ही उदान वायु, जो जैसे आप क्या कहोगे, उदान वायु में जो मेन होता है, उदान वायु का मेन बोलोगे, मेन मोटिव है उदान वायु का हमारे शरीर में। अगर उदान वायु हमारे शरीर से निकल जाती है तो हमारे शरीर का वजन ही खत्म हो जाता है। उदान वायु निकलते ही हमारे शरीर का वजन खत्म हो जाता है, बिल्कुल हल्का हो जाता है। ठीक है, ये एक जैसे तराजू पे आप किसी को तोलते हो तो पता चलता है कि भाई हाँ। तो जब तक उदान वायु होती है तब तक शरीर में ऊर्जा कंटिन्यू बनी रहती है। ठीक है, शरीर का उछाल खत्म हो जाता है। जो शरीर में एक जो ऊर्जा, बची ऊर्जा है, उदान वायु उसको निकालने का कार्य करती है। जितनी भी ऊर्जा बची हो ना, उदान वायु उसके ऊपर डिपेंड करती है। जब तक उदान वायु शरीर में, तब तक शरीर कार्य कर रहा है। व्यान वायु को आप कैसे सुनते हैं और समझते हैं वो मैं बताता हूँ। व्यान वायु ऐसे डिपेंड करती है, जैसे शरीर में से जब व्यान वायु निकलती है तो शरीर सड़ना शुरू हो जाता है, उसमें से बदबू आने लगती है और धीरे धीरे वो ऊर्जा बदबू के रूप में आपकी बॉडी से निकलती है। ठीक है, जैसे सिर, मुंह का काला हो जाना, हाथ का काला हो जाना, और बिल्कुल मतलब जो ऐसा पार्ट होगा जहाँ से वो सबसे ज़्यादा निकलेगी तो वो पार्ट पूरा काला पड़ जाएगा, बिल्कुल डार्क हो जाएगा, नीला हो जाएगा, हरा, धीरे धीरे। इसमें 14 दिन का टाइम लगता है। व्यान वायु निकलने में एक शरीर से 14 दिन का टाइम लगता है। पर लोग आजकल की जो विधियां हैं तो वो ना तो वो विधियां करते हैं और उसे पहले ही जला देते हैं। वो पांच अंश निकलने से पहले ही बॉडी को जला दिया जाता है।
ये 5 अंश निकलने से पहले ही बॉडी को जला दिया जाता है, जिससे वो सारी वायु शरीर में रहती है और अचानक से जब जलता है तब कोई हरकत हो जाती है, ये घर में रखा होता है तब कोई हरकत हो जाती है। तो सड़ना शुरू होता तब है जब व्यान वायु शरीर से निकलती है, आंखों द्वारा, मुंह द्वारा, नाक द्वारा, कान द्वारा और हाथों द्वारा, और मुंह का काला होना आजकल। तो ये सारे, और ये 14 दिन के टाइम पीरियड होता है इसका निकलने का। अब बात करते हैं समान वायु। समान वायु का मतलब है जब समान रूप से सारी पांचों, 5 के साथ 5 और कनेक्ट है, जो 10 बोली थी मैंने, 10, जब 10 के 10 इकट्ठे निकलते हैं, सारी निकल जाती है समान होकर सारी वायु, सारे अंश हमारे शरीर से निकल जाते हैं। इसे भी 14 दिन का टाइम पीरियड होता है इनका निकलने का अच्छी तरह। पहले तो एक ही दिन में निकल जाता था। क्यों निकल जाता था? क्योंकि उसके पैर के अंगूठे टाइम से बांध दिए जाते थे मरते ही। दूसरा, उसे नहला दिया जाता था, पवित्र कर दिया जाता था, उसे पूर्ण रूप से हर विधि द्वारा जोड़ दिया जाता था ताकि वो 1.5 घंटे के अंदर ही पवित्र हो और सारे तत्व 10 के 10 शरीर से निकल के खत्म हो जाए पूर्ण रूप से। तो ऐसे ही समान वायु जो लास्ट होती है वो शरीर को पूर्ण रूप से छोड़ने का काम करते हैं सारे तत्व। समान वायु में 10 के 10 तत्व आते हैं जो पूर्ण रूप से शरीर को छोड़ते हैं, और तब जाकर एक मृत शरीर घोषित होता है। उससे पहले शरीर मृत घोषित नहीं होता, उसमें प्राण बसे रहते हैं। ये जो जलाने वाले होते हैं ना, जैसे जलाने वाले और दफनाने वाले होते हैं, उनको पता होता है कि अभी अभी शरीर में प्राण है, ठीक है। इसी मौके का फायदा उठा के तांत्रिक शरीर पे कार्य करते हैं। इसी मौके का फायदा उठा के शरीर पर तांत्रिक अघोरी जो ये कार्य करते हैं भूत प्रेत का पकड़ने का, वो ये कार्य करते हैं। पांचों तत्व पूर्ण रूप से खत्म नहीं होते और बॉडी को जला दिया जाता है। बॉडी का एक भी पार्टिकल उठा के आप आत्मा को अपने वश में कर सकते हो और पकड़ सकते हो अपने कार्य के लिए। दूसरा, जो मृत व्यक्ति है उसके कपड़े हमेशा, कपड़े, उसकी चीज़ें सारी धो के किसी को देनी चाहिए। विदाउट धोना नहीं देना, बिल्कुल भी बिना धोए बिल्कुल नहीं देनी, आपको धो के ही देनी है। किसी को भी दो, आप धो के दो, पवित्र करके दो। साथ साथ धोनी है, ये नहीं कि 4 दिन बाद धो रहे 5 दिन बाद, नहीं, आपको साथ धोनी। और बिना धोए कहीं भी ये नहीं देनी, और उसे अलग अलग दो। जैसे 10 घर हैं तो 10 घर में, 20 घर हैं तो 20 घरों में ऐसे बांट दो। उसकी मान लो 100 चीज़ें तो 100 चीज़ों को कम से कम बहुत सारे लोगों में बांट दो। बहुत सारे, ऐसा मत करो कि आप एक ही जगह दे दो, एक जगह नहीं देना। और ऐसा होता है कि एक जगह देते भी नहीं है, ठीक है। और हो सके तो उसकी चीज़ों को जला दो, लोगों को ना देने की बजाय उसे जला दो। कहीं ना कहीं उसकी याद जुड़ी रह जाती है। इसलिए आपने देखा होगा तांत्रिकों को, पीर फकीर को, अघोरी को, उसके पास 2 जोड़ी कपड़े होते हैं। एक पानी का पीने का होता है, उसके पास नॉर्मल चीज़ें होती हैं। जो जब पहले के जो तांत्रिक पीर फकीर या अघोरी या ऋषि मुनि होते थे, वो क्या करते थे, जब उनकी मृत्यु आती थी वो पूरी झोपड़ी को ही जला देते थे वहाँ बैठ के, या फिर अलग एक तरीके से जहाँ भी वो रहते थे उस प्लेस को वो जला देते थे, आग लगा देते थे, ताकि उनका एक भी पार्टिकल ना बचे, ठीक है, बचे ना, और वो कोई भी तांत्रिक उन्हें पकड़ ना पाए या ना देख ना पाए, ठीक है, कुछ भी ना हो, उनका एक भी अणु ना रह जाए इस धरती पर। इसलिए वो पहले ही जला देते थे अपनी, और उनको बोल के जाते थे कि मैं कुटिया जला देना, जिस कुटिया में वो अकेले रहते थे। तो इस प्रकार हमारे जितने भी लोग हैं उनको मैं बोलना चाहूँगा, हमारे यहाँ जितनी भी मृत्यु होती हैं उनके कपड़े जला दे तो सबसे बेटर है। आजकल कोई कपड़े नहीं लेता है तो आप उन्हें जला दें, समस्त कपड़ों को जला दे। उसी टाइम जला दे तो अच्छा है, जिस टाइम आप ले जा रहे हैं उसी टाइम वहाँ ले जाके जला दे। कोई भी न रखे, अंदर के कपड़े तो बिल्कुल ना रखें, उनको जलाना ही जलाना है। सेकंड, आपको जो उनके जो अंश और तत्व अणु रह जाते हैं वो ऊर्जा रह जाती है, और वो ऊर्जा बाद में आपको आकर्षित करती है और आपके पास आती है। इसी मौके का तांत्रिक फ़ायदा उठाता है, और जो तांत्रिक फ़ायदा उठाता है उसके बारे में बताया कि 5 अंश जो ख़त्म नहीं होते हमारे अंदर से, उससे पहले ही बॉडी को हमें जलाने के लिए रख देते हैं, ठीक है। जब तक वो 5 अंश ना खत्म हो तब तक बॉडी को नहीं जलाना चाहिए। कोई बात नहीं, आजकल जो विधि है अपनी विधि के अनुसार है सबका, तो अपनी विधि के अनुसार करें। और उन 5 तत्वों को खत्म करने का मैंने उपाय बताया आपको कि अंगूठे को बांध दें, बॉडी को नहला दें, मरते ही बांध दे। ऐसा नहीं कि नहीं बांधा, मरते ही आपको पता चला कि प्राण गई है, प्राणवायु गई, तो प्राणवायु गई तो आपको जब ये अंगूठे बांध देने चाहिए, जिससे कोई भी बाह्य वायु नहीं आनी चाहिए। तो इससे 1.5 घंटे के अंदर ही 5 अंश तत्व अणु निकल जाएंगे बॉडी से, तो आपको एक फ्री शरीर मिलेगा। तो ये थी छोटी छोटी बातें एक मृत शरीर के बारे में।
जो अगर आप और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे को पूछ सकते हैं। और कई लोगों का क्वेश्चन ये था कि तंत्र क्रिया द्वारा मुर्दे को उठाया जा सकता है। बिल्कुल उठाया जा सकता है। एक पक्षी को भी, एक जानवर को भी, कुत्ते, बिल्ली और मुर्दे को भी उठाया जा सकता है तंत्र क्रिया द्वारा। ठीक है, तांत्रिकों द्वारा वो करते हैं इस पे कार्य, बहुत सारे लोग करते हैं। जब आज मुर्दा जलता होता है वो तब भी 1-2 बार कर देते हैं। ठीक है, तो हाँ, वो भी होता है कि तंत्र द्वारा, मंत्र द्वारा और यंत्र द्वारा एक मुर्दे को आप उठा सकते हैं। चल भी सकता है, पर वो कुछ ऋषि मुनियों के पास वो शक्ति थी और अब मुझे पता नहीं, किसी के पास है नहीं। मैंने उसे ध्यान में देखा और महसूस किया तो मेरे को पता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके बारे में भी आप अगर पूछना चाहें कि एक मुर्दे को तंत्र क्रिया द्वारा उठा सकते हैं नहीं उठा सकते, तो वो भी मैं डिटेल में आपको बता सकता हूँ कि कैसे क्या होता है, क्या प्रक्रिया होती है जिससे एक मुर्दा, मृत व्यक्ति जलते हुए और घर में हम उसे जिंदा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कि हमारी जो नॉलेज है वो तंत्र मंत्र यंत्र की कितनी बड़ी हुई है। और अब आजकल तो वो घटती जा रही है, ख़त्म हो जा रही है। जितने हमारे पास जैसे फ़ोन और वगैरह वगैरह चीज़ें आ रही हैं, तो वो चीज़ें कम होती जा रही हैं। तो आपको मैं इतना ही कहना चाहूँगा अभी एक मृत शरीर और एक तंत्र के बारे में, तांत्रिक पीर फकीर के बारे में, कि एक मृत शरीर को कैसे उठा जाए, वो भी है। अगर आप पूछेंगे तो ही मैं बताऊँगा। तो कमेंट और लाइक जितना हो आपको कर, सब्सक्राइब जितना आपको अगर ज्ञान की बातें मिली हैं तो जय श्री राम। ये था एक मृत शरीर के बारे में, संपूर्ण रूप से मैंने दे दिया। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप मेरे से पूछें, मैं डिटेल में उसके बारे में आपको बताऊंगा। जय श्री राम।